नमस्कार दोस्तों, मैं महेश शर्मा सरदार वल्लभ भाई पटेल एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। हमने इससे पहली वाली वीडियो में वाक्य पढ़े थे। आज हम आपको शब्द पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? शब्द। शब्द से पहले मैं बताना चाहूंगा कि जैसे शब्द बनते किससे हैं, वैसे मुझे मालूम है ये चीजें आपको पता होगा या आपको अवगत होगा, उससे भान होंगे। ये सिंपल है, वर्ड से। किससे बनती है? वर्ड से। वर्ड को हम अक्षर भी बोल सकते हैं, ध्वनि भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ध्वनि और स्वर भी बोल सकते हैं। दोस्तों ध्यान रहे, जैसे कोई भी चीज है, कोई भी वर्ड है, आपको समझ में नहीं आते तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, मेरे को लिख सकते हो कि ये चीजें सर समझ में नहीं आया। वर्ड क्या होती हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई, जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते, जिसके हम खंड नहीं कर सकते, उसे हम क्या बोलेंगे? वर्ड बोलेंगे। वर्ड मतलब वर्ड का अर्थ क्या होता है? एक तो रंग होता है, एक जाति होती है। वर्ड अनेकार्थी शब्द है। कहा जाए तो मैं बताना चाहूंगा आपको कि कोई किसी का पर्यायवाची नहीं होता, क्योंकि हम एक शब्द की या एक वाक्य में किसी भी हर एक शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल दूं मैं आपको कि सीता मुख चंद्र सम सुंदर। सीता मुख चंद्र सम सुंदर, सीता का मुंह चंद्र के समान सुंदर है, लेकिन यहाँ मैं मुंह नहीं बोल सकता। समझ रहे हो ना? क्योंकि अर्थ का निरर्थक हो जाता है। जैसे चंद्र बदन नीको, चंद्र का समान बदन है प्रभु का। बदन मतलब होता है मुख, तो मैं मुख की जगह अगर मैं बोलूंगा चंद्र मुख नीको, तो ये थोड़ा जैसे अबद्धा टाइप लगेगा या डल लगेगा, उसको हम बोल सकते हैं। एक हर जगह एक शब्द को फिट नहीं कर सकते अपन, है ना? ध्यान रहे कि रंग जाति ये अनेकार्थी शब्द है। अक्षर का भी, जिसे तोड़ा ना जा सके, जिसे खत्म ही ना हो, उसको अक्षर बोलेंगे। जब कभी किसी मूल शब्द के प्रारंभ में अ लग जाता है, उपसर्ग, तो उसका अर्थ विपरीत हो जाता है। क्या हो जाता है? विपरीत हो जाता है। अक्षर को क्या बोलते हैं? आत्मा बोलते हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा अजर अमर है, आत्मा कभी मरती नहीं है। और हम स्वयंभू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्वयंभू बोलते हैं। ब्रह्म बोलते हैं, ब्रह्म, है ना? ध्यान रहे। और ध्वनि ये बोलने के या उच्चारण के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं शब्दों की। शब्द वर्णों से मिलकर बने हैं, अक्षरों से मिलकर बने हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई तो वर्ण है, लेकिन सार्थक के आधार पर, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द है। क्यों? किसी न किसी शब्द का कोई ना कोई अर्थ होता है। इस वजह से भाषा की सबसे छोटी इकाई अर्थ के आधार पर सार्थक कौन सी है? शब्द है। तो शब्द की हम परिभाषा लिखते हैं। क्या लिखते हैं? शब्द की हम क्या लिखते हैं? परिभाषा लिखते हैं। यह अर्थ के आधार पर, यह अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई है, इकाई है। ध्यान रहे, अपन इनको तोड़ेंगे, या जैसे शब्दों को तोड़ भी तो सकते हैं। जैसे मैं आपको बोला सार्थक, तो सार्थक में क्या तोड़ सकते हैं? स प्लस अर्थक। क्यों? अर्थ सहित। इसका अर्थ क्या होगा? अर्थ सहित होगा। और क्या है? जो वाक्य में प्रयोग होने पर पद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पद। जब हम किसी शब्द को अलग अलग लिखते हैं तो वो वाक्य कहलाते, क्या उनका कोई अर्थ नहीं होगा? जैसे मैं आपको बोलूं राम सोना है, खाता, खेलना, ये एक लाइन तो हो गई, एक पंक्ति तो हो गई, इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा।
क्रम से होना चाहिए। जब अपन शब्द को किसमें, वाक्य में प्रयोग करते हैं तो वो पद कहलाता है। क्या कहलाता है? पद कहलाता है। ध्यान रखना, ये 3 नंबर का आता है पेपर में। किसका आता है? 3 नंबर का, एमपीपीएससी मेंस में आते हैं। और एसआई में शब्द, एसआई में शब्द लगभग 30 नंबर के आते हैं, जिसमें तत्सम है, तद्भव है, दिशज है, विदिशज है, पर्यायवाची है, अनेकार्थी है, एकार्थी है, विलोम है और समुचरित भिन्नार्थक है, अनेक शब्दों के एक शब्द हैं। ये सब मिला के लगभग एसआई में 30, व्यापम में बहुत ज्यादा आता है ये पेपर में। अब बात करते हैं कि शब्दों को 2 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा जाता है? शब्दों को 2 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से? शब्दों को 2 भागों में बांटा जाता है। किसमें बांटा जाता है? 2 भागों में बांटा जाता है। पहला सार्थक, दूसरा निरर्थक। जैसे एग्जाम्पल दूं मैं आपको, सार्थक निरर्थक क्या होता है? जैसे मैंने शब्द लिखा होना, होने, इसका विलोम लिख दूं ने हो, तो इसका कोई अर्थ नहीं है, इसका कोई अर्थ है, तो ये सार्थक हुआ। और निरर्थक जिसका कोई, और हम जो डिटेल से पढ़ते हैं वो सार्थक शब्दों को पढ़ते हैं। किसको पढ़ते हैं? सार्थक। क्यों? हम बोलने में प्रयोग करते हैं सिर्फ। जो निरर्थक शब्द है, जैसे खाना वाना, सोना बोना, पानी वानी, खेलना बेलना, बोलते हैं ना, जो हमारी मातृभाषा है, जो घर की भाषा है, जिसमें हम यूज करते हैं, तो उसमें सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द दोनों का प्रयोग करते हैं। अब सार्थक शब्दों को 4 भागों में बांटा जाता है। किसमें बांटा जाता है? 4 भागों में। अब सार्थक शब्द पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सार्थक शब्द। सार्थक शब्दों को 4 भागों में बांटा जाता है। किसमें बांटा जाता है? 4 भागों में बांटा जाता है। एक तो किसमें बांटा जाता है, हम डिटेल से पढ़ेंगे। पहला भाग उत्पत्ति। क्या? उत्पत्ति। आपने शब्द कई पढ़े होंगे, जैसे हम 12th में पढ़ते हैं या 11th 10th में पढ़ते हैं, वो शब्द अपन क्या करते हैं? गलत पढ़ते हैं। जैसे एग्जांपल दूं मैं आपको, हमने दोस्तों तत्व शब्द पढ़ा। क्या पढ़ा? तत्व शब्द। ऐसे लिखते हैं, लेकिन तत्व ये गलत है। या आप ऐसे लिखते होंगे तत्व को, शब्द ऐसे लिख देते होंगे, तो ये भी गलत है। तत्व शब्द, तत्व लिखा जाता है ऐसे, 2 ता लगनी चाहिए उसमें, एक ता नहीं रहता तत्व शब्द में। कई भी एग्जाम्पल लिख लो, जैसे आपने अहिल्या पढ़ा होगा, अहिल्या ऐसे पढ़ा होगा, लेकिन ये गलत है। कैसे लिखेंगे? अहिल्या। त्योहार पढ़ा होगा आपने, ऐसे लिखते हैं त्योहार, लेकिन ये गलत है। क्या लिखेंगे? त्योहार। मतलब अनगिनत शब्द गलत पढ़ते हैं, क्योंकि वो मानक नहीं है। मानक आप किसी बुक, जैसे हरदेव बारी है, वासुदेव नंदन है, इनकी बुक पढ़ सकते हो जो मानक है। लुसेंट भी मानक नहीं है, उनमें कई गलतियां रहती हैं। वैसे तो जो प्रिंट रहता है, मैं ये नहीं बोल रहा कि गलती राइटर की रहती है, गलती सिर्फ जो टाइपिंग करता है उनकी गलतियां हो जाती है कभी कभी, क्योंकि अर्थ अलग अलग निकल जाती, कहीं कुछ भी हो जाता है। तो ये उत्पत्ति है, ये उत्पत्ति के आधार पर। विकास, सृजन, ये पर्यायवाची हैं। या तो आएगा उत्पत्ति के आधार पर, या विकास के, या सृजन के आधार पर, या स्त्रोत, या परंपरा, या इतिहास। क्या? या इतिहास, या जन्म के आधार पर। किसके आधार पर? जन्म के आधार पर।
वाक्य सॉरी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? जन्म के आधार पर 5 प्रकार के होते हैं। कितने के होते हैं? 5। क्या क्या बताया था मैंने? उत्पत्ति, विकास, सृजन, उत्पत्ति, विकास, सृजन, स्रोत, परंपरा, इतिहास, जन्म के आधार पर वाक्य 5 प्रकार के होते हैं। ये कभी भी कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताओ परंपरा के आधार पर शब्दों के प्रकार कितने हैं, तो आप बताओगे 5, 4 नहीं, कई किताबों में 4 दिए होते हैं। जैसे तत्समय, तद्भवे, देशजय और विदेशजय, उसमें संकर का कोई जिक्र नहीं रहता। संकर भी शब्द होते हैं, संकर वे शब्द होते हैं जो हाइब्रिड होते हैं, जो 2 अलग अलग भाषाओं से मिलकर बने हों। उन्हें हम संस्कृत में, जैसे से संस्कृत के हैं हिंदी के मिल जाएं, अरबी के हैं उर्दू के मिल जाएं, हिंदी की हैं इंग्लिश से मिल जाएं। जैसे रेलगाड़ी, एग्जाम्पल में क्या बताया आपको? रेलगाड़ी, रेल कैसा शब्द है? इंग्लिश का शब्द है, और गाड़ी हिंदी का, तो ये संकर होगा। जैसे घोड़े और गधे से जन्मा हुआ खच्चर, वो संकर है, हाइब्रिड है। क्या है? हाइब्रिड। ये आधार। एक बात बताऊं मैं आपको, शायद मालूम हो ना हो, ये स्रोत क्या होता है? आपने पढ़ा होगा, स्रोत भी पढ़ा होगा, है ना, स्रोत भी पढ़ा होगा। इनमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है। क्या रहता है? कंफ्यूजन रहता है कि स्रोत क्या होता है, स्तोत्र क्या होता है। स्तोत्र, देखो एक आज नई मालूम चलेगी बात आपको, ये शब्द कंफ्यूज करने वाले हैं। जैसे मैं आपसे बोलूं स्तोत्र, स्तोत्र मंत्रों में आते हैं, उच्चारण करते बोलते, जैसे बोलते ओम गणंत्वा गणपति गुम हवामहे प्रियनंता प्रीत्यम गव, ये स्तोत्र कहलाते हैं। ध्यान रहे, स्त्रोत, स्त्रोत होती है एक उत्पत्ति का एक स्थान। जैसे नदी का स्रोत कहां से हुआ है, ये स्रोत कहलाएगा। अगला आता है स्रोत, क्या है इसका? जनक क्या है? आप इसकी कड़ी बताओ, मेन कहाँ है, निकला कहां से हुआ है। और एक सोत, सोत मतलब होता है झरना। क्या होता है? झरने का पर्यायवाची है। ये कभी कभी आपके किस में आ सकते हैं? समश्रुति में आ सकते हैं, समोच्चारित भिन्नार्थक में आ सकते हैं, जो समान उच्चारण होते हैं। झरने को अपन उर्दू में क्या बोलते हैं? चश्मा। क्या बोलते हैं? चश्मा बोलते हैं उर्दू में। हिंदी का वर्ड नहीं है। चश्मे का अर्थ क्या होता है? झरना होता है। तो चलो मैं आज आपको डिटेल से पढ़ाता हूं। किसके आधार पर? सार्थक के आधार पर 4 भागों में बांटा जाता है। पहला प्रकार है उत्पत्ति, विकास, सृजन, स्रोत, परंपरा, इतिहास, जन्म के आधार पर। आगे चलते हैं। पहला किसके आधार पर? इतिहास। क्या? इतिहास। पहला क्या होगा? तत्सम। इनकी परिभाषा पीएससी मेंस में आती है। किस में आती है? मेंस में। ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों आ गए हैं। ये 3 नंबर का आती है परिभाषा, 3 नंबर की। संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों आ गए हैं, उनमें कोई अर्थ अलग अलग बदले नहीं है। देखो अपनी भाषा थी ना प्रथम में, जो मैं आदि काल की बोल रहा हूं, आदि काल में अपनी भाषा थी वैदिक संस्कृति। कौन सी थी? वैदिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति का एकमात्र लिखा गया वेद जिसका नाम है ऋग्वेद, जो जल्दी समझ में नहीं आता। समझ रहे हो ना? दूसरा लौकिक संस्कृति, जो लोक से संबंधित है, जैसे हम पढ़ते हैं 4 वेद है, ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है। ऋग्वेद के अलावा जो तीनों वेद हैं वो लौकिक संस्कृति में लिखे गए हैं। किस में लिखे गए हैं?
लौकिक संस्कृति, लौकिक का विलोम हुआ इहलोक। देखो इहलोक इस लोक से संबंधित, पारलोक जो इस दुनिया से नहीं है। कैसा है, मतलब बोल सकते हैं जो अलोप है, जो मिल नहीं सकता, जो यहाँ से लोप भगवान बोल सकते हैं उनको, उसको अपन बोलते हैं अलौकिक। बोलते नहीं, तो अलौकिक शक्तियां हैं, कई बार हम यूज करते हैं, तो इस चीज को बोलते हैं। तो मैंने क्या बताया आपको कि ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों आ गए हैं, किस में आ गए हैं, हिंदी में आ गए हैं। तत्सम शब्द क्या कहलाते, क्या कहलाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, तत्सम कहलाते हैं। एग्जाम्पल देख लो आप, जैसे दुग्ध, दधि, वानर, अग्नि इत्यादि। हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे, मैंने थोड़ा बहुत बता दिया आपको। दुग्ध ये संस्कृत का शब्द है, हिंदी में दूध बोलते हैं, दधि को दही बोलते हैं, बानर को बंदर बोलते हैं, अग्नि को आग बोलते हैं इत्यादि। आपको एक और नई बात मालूम होगी, सॉरी फर्स्ट बार शायद पढ़ोगे कि इत्यादि शब्द लिखा मैंने और आदि लिखा, इनका प्रयोग नहीं मालूम हमको कि कब कैसे करते हैं। इत्यादि शब्द का प्रयोग हम दो से अगर ज्यादा एग्जाम्पल हो, उदाहरण हो, तब करते हैं। किसका, इत्यादि का। जैसे मैंने अभी किया, अगर दो एग्जाम्पल हो तो आदि का प्रयोग करेंगे। क्यों, इत्यादि शब्द का जब अपन खंडन करते हैं, संधि करते हैं, तो यण संधि निकलती है। एक मैंने एक ट्रिक बताई थी आपको यण संधि की, कि जब या और व में कोई भी कटा हुआ अक्षर आए तो संधि क्या कहलाएगी, यण कहलाएगी। क्या कहलाएगी, यण कहलाएगी। कंफर्म है, 99% आप आंख बंद करके इसको लगा सकते हो, गलत नहीं होगा, यण संधि ही होगी। ठीक है, चलो आइए आगे बढ़ते हैं हम। क्या बताया था मैंने, इत्यादि, है ना। और मैंने आपको बताया था कौन सी संस्कृत अपनी भाषा कौन सी थी पहले, आदिकाल में वैदिक संस्कृति, उसके बाद लौकिक संस्कृति, उसके बाद पाली, फिर उसके बाद प्राकृत, उसके बाद अपभ्रंश, उसके बाद अवहट्ट, उसके बाद हिंदी, पुरानी हिंदी, दक्कनी हिंदी, फिर जो भाषा कोरवी कहलाई, खड़ी बोली कहलाई, जिसका क्षेत्र हरियाणा रहा। क्या रहा, हरियाणा। हरियाणा का मैं बोल सकता हूं जो खड़ी बोली है ना, उसका एक स्लॉट मान सकते हो। हरियाणा दिल्ली है, मथुरा, आगरा, मुरैना, धौलपुर में निकली हुई है, ग्वालियर तक ये फैली हुई है। कौन सी भाषा, खड़ी बोली। खड़ी बोली को कौरवी कहा है। क्या कहा है, कौरवी कहा है। मैंने आपको बता दिया तत्सम, इतिहास के आरे पे पढ़ रहे हैं। तत्सम ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों आए हैं, ये बोला। क्योंकि देखो एक और एग्जाम्पल लिख दूं मैं आपके लिए, अच्छा सा है, स्वर्ण। मैंने स्वर्ण लिखा, स्वर्ण को हिंदी में सोना बोलते हैं, सोने को क्षेत्रीय भाषा में सुवर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सुवर्ण। एक आपने दोहा सुना होगा कि सुवर्ण को खोजत फिरे कब व्यभिचारी चोर। ये लिखा है कि सुवर्ण को खोजत फिरे, कौन, कवि है, व्यभिचारी है, चोर। इस जगह सोने का अर्थ अलग अलग है, अनेकार्थी अर्थ है ना इसमें अनेक। जैसे पानी, पानी क्या है, पानी का पानी हिंदी शब्द नहीं है, जल हिंदी शब्द है, नीर हिंदी शब्द है, लेकिन पानी का अर्थ क्या होता है, पानी का अर्थ होता है आबरू, इज्जत। बोले तेरी इज्जत तो पानी में मिल गई, पानी का अर्थ क्या होता है, इज्जत या आबरू। चलो दूसरा करते हैं अपन, तद्भव। क्या करते हैं, तद्भव। तद्भव क्या होते हैं, तद्भव जो संस्कृत से हिंदी भाषा में रूप बदल कर आए हैं। इनमें परिवर्तन हुआ है, रूप बदल कर आए हैं। मतलब
इनमें परिवर्तन हुआ है, ये नहीं है। जैसे एग्जाम्पल केस के बताया था मैंने आपको, इसमें आग, बंदर, दही, दूध इत्यादि, है ना। ये क्या है, संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में रूप बदल कर आए हैं, वो क्या कहलाएंगे, तद्भव कहलाएंगे। आपको ध्यान नहीं रहे कि तत्सम क्या होते हैं, तद्भव क्या होते हैं, इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता दूं। संस्कृत शब्द में 3 शब्द हैं, 3.5 मान लो आप, है ना। 3.5 संस्कृत शब्द में है, तत्सम शब्द में भी 3.5 शब्द है। तो कहने का मतलब क्या है, जो संस्कृत के हैं 3.5 वो तत्सम 3.5 वो है, तो जो संस्कृत के होंगे वो तत्सम कहलाएंगे। सिंपल सी बात है, ये ट्रिक है याद करने के लिए, क्यों, कभी ध्यान रहता नहीं है। एक और ट्रिक बता दूं आपको मैं, जैसे अनिल शब्द देखा होगा, सुना होगा शायद आपने, है ना। अनिल, अनिल का पर्यायवाची क्या होता है, आग या हवा। अनिल, अनिल होती है आग, अनिल होती है वायु, ध्यान रखना। अग्नि, अनिल वायु, कैसे, अमतलब होता है नहीं, सॉरी, अमतलब होता है अवतल लेंस, अमतलब अवतल लेंस, ने से निकट, ला से लगाते हैं। सिंपल है, ट्रिक बन गई एक। अवतल लेंस निकट दृष्टि के लिए लगाते हैं, तो बचा क्या, उत्तल लेंस। कॉन्वेक्स और कॉनकेव सुने होंगे शायद, है ना। अब बात करते हैं हम किसकी, हम बात करते हैं तत्सम तद्भव हो गए देशज की। किसकी करते हैं, देशज शब्दों की। देशज सिंपल है, परिभाषा देखो सॉरी, किसी भी मूल शब्द में अंत में जा लग जाए तो उसका अर्थ जन्म लेना हो जाता है। देश, देश में जन्मे क्या कहलाएंगे, देशज, मतलब इनका जन्म कहाँ हुआ है, देश में। जिन शब्दों का जन्म अज्ञात हो, अज्ञात, जिन शब्दों का जन्म अज्ञात हो, अर्थात इन का कोई प्रमाण नहीं मिलता, प्रमाण नहीं मिलता, वे शब्द क्या कहलाते हैं, देशज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, देशज कहलाते हैं। जैसे, जैसे में क्या लिख सकते हैं हम, जैसे मैं बोल सकता हूं, हाँ, टेंसी, ये मालवी भाषा है, टेंसी टेंडे को बोलते हैं। तो टेंडे को भारत में सब लोग जानते हैं, लेकिन टेंसी को नहीं जानेंगे, क्यों, क्योंकि इनके प्रमाण ही नहीं है। टेंसी किसको बोलेंगे, जैसे इंदौरी भाषा है यहाँ 99 96, तो ये भी कैसे है, अज्ञात है, जन्म नहीं पता। जैसे मैं बोलूं लोटा या गड़ई, क्या बोले हैं, गड़ई, जुगाड़, जुगाड़, इन शब्दों ये अज्ञात हैं, इनका पता नहीं है कि इनका जन्म कहाँ हुआ है, ये उद्भव कहाँ से हुए हैं, उन्हें क्या बोलेंगे अपन, देशज। मैंने क्या बात बताई थी आपको कि जो देश में जन्मे हो उनको क्या बोलते हैं, देशज। देखो एक बात सिंपल है, मैंने एक दो अक्षर बताए। एक तो एक चीज बताई कि अगर किसी भी मूल शब्द के प्रारंभ में आ लग जाए तो उसका अर्थ विपरीत हो जाता है। और एक और बात बताई, ज, क्या बताई, ज, जो अंत में लग जाता है उसका अर्थ जन्म लेना हो जाता है। इसका मतलब क्या होगा, ये तो वर्ड बन गए ना, इनको मिला दो तो आप अज, क्या बन गए, शब्द बन गए। आप बहुत अच्छा, मतलब क्या हुआ है इसका, आ मतलब नहीं, ज मतलब जन्म, जिसका जन्म ही नहीं हुआ हो उसको अज बोलते हैं। अर्थात आत्मा, ब्रह्मा, स्वयंभू, उसे भी अज बोलेंगे। अज दशरथ के पिता थे, दशरथ के पिताजी का नाम भी क्या था, अज था। अज बकरा भी होता है,
अज किसका पर्यायवाची है? बकरी का भी पर्यायवाची है अज। तो कहने का मतलब है कि आप अगर शब्दों पर ध्यान दोगे तो हिंदी आपकी काफी सुधर जाएगी, नहीं तो आपको सुधार देगी। सिंपल सी बात है ना। बोलते हैं ना कि सिंपल है कि करत करत अभ्यास के जुड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात पे सिल पर होत निशान। आप रोज अभ्यास करोगे तो हिंदी आएगी। आपको शब्द याद होना चाहिए। शब्दों की बहुत बड़ी ही महिमा है, क्योंकि समझ में नहीं आती अक्सर, है ना। कई चीजें हैं जो समझ में नहीं आती। वो कहते हैं ना कि दुनिया में 3 चीजें होती हैं जो होती हैं मगर दिखाई नहीं देती। बोले सच्चा वाला प्यार, भूतों का संसार और शर्मा जी की रफ्तार। अपन कोई भी बोल सकते हैं कुछ भी, है ना। तो ये मतलब ये मजाक की बात थी, लेकिन ध्यान देखो एक शब्द मेरे दिमाग में आया, मजाक शब्द। मजाक भी क्या है? हिंदी का नहीं है। किसका? हिंदी का। ये भी उर्दू का है। किसका है? उर्दू का, क्योंकि इसमें नुक्ता लगता है। एक और नई बात बताऊं, मजाक, ये भी मजाक होता है। इस मजाक का मतलब होता है हंसना या चुलबुलाना, हंसना। इस मजाक का अर्थ होता है झाग। शायद आपने फर्स्ट बार सुना होगा ना, मेरे दिमाग में आ गया तो मैंने बता दिया आपको। मजाक मतलब क्या होती है? झाग। ध्यान रखना। और इस मजाक का मतलब क्या होता है? हंसना खेलना, ये हो सकता है। चलो अब बात करते हैं किसकी? तत्सम हो गई, तद्भव हो गई, देशज हो गया, विदेशज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? विदेशज। विदेशज को हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी नहीं, बाद में। सिंपल है, विदेश से जन्मे उन्हें विदेशज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विदेशज। देखो, जो शब्द दूसरे देशों की भाषाओं से हमारी भाषा में मिल गए हैं, उन्हें विदेशज शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें विदेशज शब्द कहते हैं। जैसे भाषा कौन सी है पहले ये देख लेते हैं। उर्दू, अरबी, फारसी, है ना, चीनी, पुर्तगाली, फ्रेंच, क्या? फ्रेंच इत्यादि अनगिनत भाषाएं। अब इनके शब्द अलग अलग है। हम इनको डिटेल में क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि पेपर में पूछा जाता है, बताओ ये उर्दू का वर्ड है कि अरबी का, फारसी का है कि पुर्तगाली का। तो हम कैसे आंसर देंगे इसका? हमको इनको अलग अलग पढ़ना पड़ेगा। लेकिन एक एग्जाम्पल देता हूं जिसमें से आप देख सकते हो। जैसे चीनी, चीनी शक्कर को बोलते हैं ना, चीनी। कारतूस, है ना, क्या बोलते हैं? कारतूस। रिक्शा, रिक्शा इत्यादि कर लो, है ना। इनको हम डिटेल से फिर पढ़ेंगे। चीनी शब्द किसका है? चीन का, चीनी भाषा का। विश्व की सबसे बोली जाने वाली भाषा चीनी, जिसका दूसरा नाम है मंदारिन। क्या है? मंदारिन। दूसरी, कारतूस शब्द किसका है? फ्रेंच, पुर्तगाली। तीसरा शब्द रिक्शा, किस भाषा का शब्द है? जापानी। किस भाषा का शब्द है रिक्शा? जापानी। ये कौन से शब्द हुए? विदेशज। अब हम पढ़ते हैं कौन सा? लास्ट, संकर शब्द। कौन से पढ़ते हैं? संकर शब्द। संकर गलत लिखा है, हम देखो संकर अंतर दिखा देता हूं अभी मैं। संकर शब्द और ये संकर, ये तो शिव हुए, इसका अर्थ शिव, और इसका अर्थ क्या है? हाइब्रिड। क्या बोल सकते हैं? हाइब्रिड। मतलब जो दो भाषा से मिलकर बना हो उसे अपन क्या बोलते हैं? संकर बोलते हैं। अब पढ़ लें संकर शब्द। ऐसे शब्द
जो दो भाषाओं से मिलकर बने हों उन्हें हम संकर शब्द कहते हैं। संकर शब्द कहते हैं। जैसे क्या? पाव भाजी, रेलगाड़ी, है ना, रेलवे, नहीं, और क्या बोल सकते हैं हम? अगरबत्ती इत्यादि। क्या बोलते हैं? इत्यादि। ये आपके किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर, स्रोत के आधार पर शब्द हुए। और जो चीजें नहीं समझ में आई या जो मैंने चीजें ऐसा लगा हो आपको वे कम पढ़ाई है, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं कि ये सर इसका मतलब क्या है। और मेरी अगर जो पढ़ाई हुई वीडियो है या जो मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ अच्छी लगी हो आपको, तो उसको आप कमेंट करके बोल सकते हैं मेरे को। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।